नमस्कार, स्वागत है आपका एचएनएन न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ रिया राय। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम जन चौपाल में। इस वक्त आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं पर अभी इस वक्त राजनीतिक पारा हाई हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से शुभेंदु सरकार लगातार एक्शन ले रही है, उन एक्शन का रिएक्शन भी साथ ही साथ में आ रहा है। इस वक्त शुभेंदु सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला बकरीद से पहले लिया गया है। सीधे तौर पर वहां पर यह कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके का गोमांस या फिर जो कुर्बानी है उसके लिए नोटिफिकेशन है, पहले जांच होगी, पड़ताल होगी, फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद ही कोई कुर्बानी जायज तौर पर मानी जाएगी। लेकिन इस पर टीएमसी के कुछ पूर्व विधायक हैं, हुमायूं अकबर, उनका कहना है कि कुर्बानी तो सदियों से चलती आ रही है और वो चलती रहेगी। क्या इस तरीके का बयान जो है वो किस तरह से आप ले रहे हैं? मैम, हुमायूं अकबर तो हर समय कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। उनके बोलने पे हम तोड़ ही जाएंगे। अगर सरकार हमारी आई है, चेंज हुई है, अगर बीजेपी सरकार आई है तो उसका तो अपना फैसला है ना, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, किसी से पूछ के थोड़ी लेगी, क्योंकि पूरी तरह पूर्ण बहुमत सरकार आई है। तो अगर जिसके पास पूरे राइट्स होते हैं तो अपने तरीके से करेगा काम ना। क्योंकि अगर टीएमसी ने पहले क्या करती रही क्या नहीं करती रही तो वो तो टीएमसी की जानेंगे मैम। अगर हम सरकार में बीजेपी आती है तो बीजेपी तो अपने रखेगी, तभी तो उससे अलग होगी, कुछ डिफरेंस तो होगी, तभी तो फिर जनता देखेगी हमें कुछ परिवर्तन हो रहा है। अगर कुछ परिवर्तन ही नहीं आएगा तो फिर मैम सरकार में बनाने से फायदा क्या होगा? लेकिन सवाल ये भी आ रहा है कि कुर्बानी की जो बात की जा रही है ये पहले कभी नहीं देखा गया, लेकिन अब इसकी क्या जरूरत पड़ी है बंगाल के अंदर? पहले भी जो ये पर्व है बकरीद, ये भी पहले से ही बनते आए हैं, सब कुछ पहले से ही शांति से देखा जा रहा है, तो इस तरीके का फैसला लेकर आना ये किस तरह की पेशी को साबित? मैम देखो, ये है कि सरकार अपने तरीके से देखती है कि उसको लगता है कि अगर जो पहले ऑलरेडी पहले का आज से 15 साल तक चलता रहा, अगर वही आज भी चलता रहेगा, फिर वहाँ उसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगी? अभी कहते हैं कि जैसे अभी कह रहे हैं गौ के पहले जांच हो उसके बाद जाके कुर्बानी हो, मगर ये तो कहीं उनके संविधान में कहीं उनके कुरान में लिखा हुआ थोड़ी है कि आपको कुर्बानी देना है। क्या लिखा हुआ है? क्या एक कोई अगर बोले टीएमसी के कि उसमें कुर्बानी का लिखा हुआ है, ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ कि गौ की कुर्बानी दोगे तभी जाके आपका बकरीद फुलफिल मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। तो जो अगर लिखा नहीं है तो उसको भाई परिवर्तन तो किया जा सकता है ना। तो अगर सरकार कर रही, क्योंकि अगर सरकार जो है, सरकार कोई है तो उसके जो बोलेगी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा ना मैम। अपने से तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे जैसे फैसले सामने आ रहे हैं उनमें सीधे तौर पर ये कहना है कि बकरीद का पर्व हो, ऐसे मौके हों, इस पर पहले ऐसी किसी तरीके की रोक टोक नहीं हुई, लेकिन अब इस तरीके की रोक टोक फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में, तो ये क्या किसी समुदाय की ओर ज्यादा झुकाव की बात है या फिर किस तरीके का एंगल जो है वो देखा जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पर इसको अपने ऊपर लिया जा रहा है कि हमें इस पर टारगेट किया जा रहा है, लेकिन अब सरकार बदली है तो सभी की तरफ फैसला होना चाहिए। मैम, अभी अगर आपने बोले किसी समुदाय की बात करते हैं, तभी आपने देखा होगा कि उन्होंने ये भी निकाला है कि जो का ओबीसी और एससी एसटी के सर्टिफिकेट बांटे गए थे उसमें कुछ न उसको हम जांच कराएंगे। तो इसमें तो एक समुदाय की बात तो हुई नहीं, इसमें हिंदू के भी सर्टिफिकेट मिले थे, मुसलमान के भी सर्टिफिकेट मिले थे ओबीसी वाले। अभी सरकार ने ये भी तो चेंज लाए हैं, आपने देखा भी होगा कि जो पहले सर्टिफिकेट बांटे थे टीएमसी ने, उसको हम इसको एक बार इसकी जांच कराएंगे कि वो ओबीसी के अधिकारी हैं या नहीं है। तो ये तो किसी समुदाय को देख के नहीं किया गया, तो ये भी समुदाय की बात, क्योंकि वहाँ पे बंगाल में दोनों के जैसे वो भी मांस की बात जहाँ करी जाए तो वो भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, दोनों। ये थोड़ी है कि कोई नहीं खाते हैं, सब तो खाते। समुदाय के मौलाना खुद इस बात की तब्दील रख रहे हैं, वो खुद ही इस बात को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि गौ को जो है राष्ट्रीय माता के रूप में अधिकार देना चाहिए। उसके बाद शायद हो सकता है कि तस्वीरें चेंज हो, क्योंकि सिर्फ बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में गौ हत्या के मामले सामने आते हैं, तो फिर बंगाल में इस तरीके का एक्शन कहाँ तक जाएगा? मैम देखो, जैसे हमने अभी तो जैसे न्यूज अगर जैसे हमने देखा पढ़ा, उसमें है कि अब मैम थोड़ी सी सरकार को भी अपनी थोड़ी सी रवैया अभी तत्काल में देखनी चाहिए, क्योंकि अभी तो दोनों के लेके बराबर पक्ष में चलनी चाहिए। देखो, क्योंकि ये थोड़ी है कि उन्होंने एक ही समुदाय ने वोट दिया है, दोनों समुदाय ने वोट दिया है, तो उनको भी थोड़ी सी अभी तत्काल में तो उन्हें भी थोड़ी सी देखना चाहिए कि अभी 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 तो सरकार बन के आई है, तो अभी उनकी बकरीद है, तो बकरीद तो उन्हें भी थोड़ी सी सख्ती के थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए, क्योंकि अभी तत्काल में ही क्यों हुआ है। क्यों आगे चल के फिर अपना धीरे धीरे कर रवैया करना है, क्योंकि एक बार में पूरे करोगे तो फिर मैं कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जी।
मतलब आप ये देखिए कि जब से पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार बनी है तब से तमाम ऐसे एक्शंस लिए गए हैं जिससे बंगाल के अंदर तस्वीरें काफी अलग अलग तरीके से नजर आ रही हैं और ऐसे जो एक्शंस हैं वो जनता को भी प्रभावित कर रहे हैं। बकरी ईद का मौका हो या फिर समुदाय से जुड़ा हुआ कोई भी पर्व हो, हमेशा से सुर्खियों में बन जाता है। जैसे ही कोई पर्व आता है वो सुर्खियों में बन जाता है। खासकर से जैसे कहा जा रहा है कि कुर्बानी से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट दें, तो क्या सर्टिफिकेट देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है समुदाय कौन देगा बकरीद के लिए? ये तो मुझे पहली बार समझ में आया कि जानवर का भी फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। किस चीज के लिए चाहिए होता है मुझे तो आइडिया है नहीं इसका। विपिन बताओ जरा तुम। सर्टिफिकेट की जैसी बात कर रहे हैं, क्या लगता है? मैम अगर सर्टिफिकेट यहाँ बात करी जाए तो क्या इससे जब चुनाव आया, चुनाव जब वो विधायक के जब चुनाव हुए, जब उनको कहा ऑलरेडी मतदान के लिए उनको वो दिया गया कि मतलब कि आप लड़िए चुनाव, तो उनको उन्होंने अपना सर्टिफिकेट लगाया था क्या कि हम चुनाव लड़े या न लड़े हैं? तो क्या जब वोटर सर्टिफिकेट इसमें कुर्बानी की आपको इजाजत देनी है, कुर्बानी करनी है तो इजाजत दीजिए, नहीं देनी तो मत दीजिए। तो सर्टिफिकेट की बात कहाँ से आ गई? जरूरत ही क्यों लग रही है ऐसे फैसले की? मैम जरूरत क्योंकि अब सरकार को लगता है कि अगर हम इसके अगर सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो कुछ चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो अगर फाइल लगती है तो फाइल आगे पीछे बढ़ती रहती है ना मैम। तो यही वाली बात सरकार को अपना, क्योंकि अपना अगर कोई चीज़ मनवाना है तो सर्टिफिकेट चाहिए। सर्टिफिकेट इमीडिएट तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 27 तारीख उनका जाके बकरीद है, 27 को ही है। तो सब इतनी जल्दी तो सर्टिफिकेट कोई चीज़ क्लियरेंस आएगी नहीं, तो इसमें फिर मैम कोर्ट में मामला जाएगा, खींचेगा, फिर उसी पर रुका हुआ रहेगा। यही सरकार चाह रही है। बात तो पूरे देश के अंदर होनी चाहिए, अगर इस पर रोकथाम करनी है तो पूरे देश में होनी क्योंकि चाहिए। मैम तो शुरुआत अभी कैसे? अभी ये तो लागू हाँ। सिर्फ सरकार का, सिर्फ शुभेंदु सरकार ने किया ना, पूरे देश ने तो कल लागू किया तो नहीं। आपकी तरफ से फिर क्या मत है, पूरे देश में ऐसा होना चाहिए? मैं हमारा मत ये है कि अभी थोड़ी सी सरकार को इस चीज़ पर मैंने थोड़ी सी लेवल देनी चाहिए, क्योंकि अभी थोड़ी सी, क्योंकि अभी तत्काल में अभी इतनी जल्दी तो कोई चीज़ को चेंज नहीं किया ना जा सकता, अभी थोड़ी सी रोकना चाहिए। अच्छा, एक सवाल आपसे लेंगे इसी पर। जैसे कोई भी बकरीद का मौका हो या फिर ईद का मौका हो, क्या किसी आस्था पर भी इसका आहत होता है? क्या कोई चोट लगती है? अब सबकी अपनी अपनी आस्थाएं हैं, ठीक है। हिंदू अपना दीपावली होली त्योहार मनाते हैं, ऐसे ही मुस्लिम लोग भी अपना बकरीद भी मनाते हैं, मीठी ईद भी मनाते हैं। तो मुझे इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं, तो मैं कुछ फर्दर बोलना नहीं चाह रहा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब आप यहाँ पर सीधे तौर पर ये देख सकते हैं और ये समझ भी सकते हैं कि जैसे जैसे अभी इस वक्त बंगाल में शुभेंदु सरकार एक्शन लेती जा रही है, सिर्फ वो बंगाल में ही चर्चा में नहीं बन रही है, बल्कि इसके साथ साथ में पूरे देश में चर्चा हो रही है। और आज सुबह से ही जब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि किसी भी प्रकार से बकरी ईद के पहले जो भी पशु हो या फिर जिस भी तरीके की कुर्बानी दी जाती है उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है। लेकिन जब आप धरातल पर इस पर बात करते हैं, आम जनता से, आम पब्लिक से आप जब बात करते हैं, तो उनका सीधे तौर पर ये कहना होता है कि सरकार के फैसले के आड़े वो नहीं आते हैं, लेकिन ऐसे समुदाय के ही पर्वों पर आखिर क्यों निशाना बनाया जाता है, एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है। अभी हमारे साथ में यहाँ पे कुछ युवा हैं। सर, जैसे अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है कि नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बकरी ईद से पहले अगर कोई भी कुर्बानी दी जाती है तो उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जी, तो क्वेश्चन क्या है? फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। जैसे बकरी ईद से पहले कोई भी कुर्बानी दी जाती है, जैसे गौ की हो या फिर बकरी की हो, कोई भी, वो बीमार नहीं होना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। एक फिटनेस सर्टिफिकेट समुदाय के लोगों को देना होगा, उसके बाद ही किसी प्रकार की कुर्बानी हो। हाँ, तो ये तो जायज़ चीज़ है, जेन्युइन है, क्योंकि बीमार जानवर को ज़बह करना या फिर उनकी कुर्बानी देना तो गलत है, जो ऑलरेडी तकलीफ में बीमार है। तो मुझे तो इस पे कोई ऐसा आलोचना लगती नहीं। आपको लगता है कि ऐसा होता है कि बीमार जो जानवर हाँ, होते हैं जैसे उनकी कि, भी दी जाती है? नहीं, उसमें नहीं देना चाहिए, नहीं। बीमार जानवरों की नहीं दी जानी चाहिए, या फिर जहाँ अगर उनके में कोई ऐब है, कान कटा हुआ है या ऐसे कुछ, तो नहीं देनी चाहिए मेरे हिसाब से। टीएमसी के एक पूर्व विधायक हैं हुमायूं अकबर, उनका ये कहना है कि गौ मांस की जो कुर्बानी है वो सदियों से हो रही है और ऐसे पशुओं की सदियों से कुर्बानी हो रही है और वो होती ही रहेगी, लेकिन सरकार ने इस पर कुछ निर्देश जारी किए हैं कुर्बानी से पहले। तो वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं गौ मांस को लेकर, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, तो अगर किसी काम से
किसी भी धर्म का अगर वो होता है, क्या कहते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है तो नहीं करना चाहिए, गो हत्या को आप किससे जोड़ते हैं? नहीं करनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई इनको मानता है अपना आइडियोलॉजी में मतलब वर्शिप करता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं इसको मानता हूँ कि अगर वहाँ पे मना हो रहा है तो फिर लोगों को मानना चाहिए, मुसलमानों को मानना चाहिए। क्या गो हत्या पे अभी लगाम देख रहे हैं आप? सिर्फ बंगाल की बात नहीं, देश में भी, पूरे देश में भी। हाँ, बहुत सारे लोगों का तो माइंडसेट चेंज भी हुआ है। उनको लगता है कि हमारे यहाँ हमारे भाइयों को अगर दिक्कत हो रही है तो फिर हम नहीं कराएंगे। और अभी तो शायद मैं इंस्टा रील्स वगैरह पे देख रहा था कि गाय को नेशनल एनिमल भी बनाने के लिए वो लोग अपील कर रहे हैं, और एंड आई स्टैंड विद दैट, बनाना चाहिए। इससे क्या होगा, उनका वो जो भी क्या कहते हैं एक रीज़न है कि मत काटो, तो वो भी वजह भी बन जाएगी, क्या कहते हैं मतलब जेन्युइन रीज़न बन जाएगा। तो नहीं होना चाहिए, सही बात है। तो सरकार जैसे बदलाव हुआ है पश्चिम बंगाल में, तो अब लगता है आपको कि निर्देश तो हालांकि दे दिए गए हैं, लेकिन उन्हें क्या माना जाएगा उतनी ही सराहना के साथ जितनी सराहना के साथ में एक्शन अभी शुभेंदु सरकार वहां पर ले रही है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है? गो मास पे एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रोक है ऐसे फैसलों से। इंस्टा पे मैं ये भी देख रहा हूँ, रील्स वगैरह पे। हम मैं यहाँ पे हूँ तो हम लोग तो रील्स पे देख रहे हैं कि वहाँ के खुद मुस्लिम्स भी मना कर रहे हैं, वो खुद नहीं लेना चाह रहे हैं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? वो भी मना कर रहे हैं और गवर्नमेंट मना कर रही है, तो मुस्लिम्स मान भी रहे हैं उस चीज़ को। और मेरा भी मानना है कि नहीं, जब उन्होंने मना किया तो मानना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आप लोगों को कभी दोस्तों में जैसे डिस्कशन होता होगा, जैसे बकरीद मनाई जाती है तो सबसे ज्यादा क्या उसमें विशेष माना जाता है? जैसे हम पर्व होता है दिवाली या होली, तो उसमें कुछ पूजा पाठ होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, उसके बाद ही पूजा संपूर्ण होती है। वैसे ही बकरीद का जो पर्व है वो कैसे पूरा होता है, क्या बताते हैं आप? मैम मैं मुस्लिम नहीं हूँ तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो जैसे अभी कह रहे हैं कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, उससे पहले फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो इसको कैसे आप ले रही हैं? मैम देखो मैम, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे नॉलेज ही नहीं है कि मतलब उसके उन लोगों का क्या नियम है, कैसे क्या, तो उसका मुझे कोई अभी knowledge- वैसे आपको लगता है कि देश में गो हत्या जो है वो बंद हो गई है? लगता तो नहीं है, मतलब डायरेक्टली नहीं करते लोग, लुका छिपा के तो करते ही है। जैसे कि आपको पता ही है, चमड़े से बहुत सी चीजें बनती हैं, जैसे शूज हो गया, बेल्ट हो गया, तो उसको रोक नहीं सकते आप। कहीं ना कहीं नीड है वो, ये कहना चाहती हूँ। बाकी इलीगल है ये चीज, लेकिन बढ़ चढ़ कर करना अभी नहीं चाहिए, मतलब करना नहीं चाहिए क्योंकि किसी को क्षति पहुंचाना या मारना हमारा कोई हक नहीं है। उनको भी बराबर जीने का अधिकार है। जैसे गाय को कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय पशु जो है वो बनाना चाहिए, इस पर क्या? बिल्कुल बनाना चाहिए क्योंकि गाय को कहते हैं ना कि उनकी पूजा करते हैं, माँ मानते एक तरह से, तो होना चाहिए। तो राष्ट्रीय पशु बनाने के बाद क्या रोक लग जाएगी? इसका नहीं कह सकते हत्या क्योंकि हो सकता है, कुछ हद तक कोशिश कर सकते हैं, बट पूरी तरह तो नहीं होता कुछ भी, आपको भी पता है। तो अभी जो पहल आप बंगाल में देख रही हैं, जैसे पाबंदी की थोड़ी बहुत बात हो रही है, क्या उसे पूरे देश में ऐसा होना चाहिए फैसला? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन ऐसे तो समुदाय में नाराजगी हो जाएगी जो बकरीद सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, जिनका पर्व है। वो तो मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें होती है ना, किसी पहलू के दो सिक्के होते हैं, तो दोनों तरह से देखा जाएगा उसको, दोनों चीजें होंगी, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, वो चीज है। तो देखिए अभी इस वक्त जो आम जनता है वो अपना मिला जुला जो प्रतिक्रिया है वो इस वक्त यहाँ पर रख रही है। हालांकि पश्चिम बंगाल अपने आप में ही एक अलग तस्वीरों के लिए जाना जाता है, और इस बार जिस तरीके की तस्वीर बंगाल से सामने आई है वो सीधे तौर पर ये कहती है कि वहाँ की जनता ने भी बहुत कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से एक बड़ा बदलाव बंगाल में हुआ है। और शायद यही कारण है कि जब से शुभेंदु सरकार बंगाल में बनी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बंगाल में बनी है, तब से कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो कि अब तक बंगाल में नहीं लिए गए हैं। तो जनता के लिए एक्सपेक्टेबल भी है, लेकिन उसके साथ साथ में थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, क्योंकि देखिए रहने वाली जो जनसंख्या है वो प्रत्येक समुदायों से आती है, और ऐसे में कुछ फैसले समुदाय आसानी से स्वीकार कर लेता है, लेकिन कुछ पर आपत्ति आती है। सर, जैसे अभी बंगाल में सरकार बनी, अभी शुभेंदु काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, और उनका कहना है कि बकरीद से पहले कोई भी पशु हो, चाहे गोमांस हो या फिर बकरी, ऊंट, जो भी जिसकी भी कुर्बानी होती है, उनका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन वहीं पर टीएमसी के पूर्व विधायक ये कह देते हैं कि गौ मांस जो है उसकी कुर्बानी होती रहेगी, सदियों से चलता आ रहा है, इस पर कोई रोक नहीं लगनी चाहिए। एक मिनट, कश्मीर का हाल देखिए आप। मैं बंगाल के बगल में ही रहता हूँ। कश्मीर जो 90 में जो कश्मीर में ब्राह्मण लोग को भगाया गया ना, उससे बुरा स्थिति बंगाल का।
बंगाल आप गई हैं? नहीं गई ना, हजारों बार गए। बंगाल में एक ऐसा कल्चर है कि अभी आप ममता के सरकार में जय श्री राम बोल दीजिएगा तो आपको जान मार दिया जाएगा, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी, किसी से कोई मतलब नहीं है। बंगाल है वो जगह है कि अगर सरकार नहीं चेंज होता बंगाल का तो विगत 5 से 10 साल में वो इंडिया का हिस्सा नहीं रहता। वहाँ का 24 परगना जो एथी है ना, जो जहाँ पर अभी आप लोग टीवी में सुनते होंगे कि एथी हुआ, बंगाल अगर बीजेपी की शासन नहीं आती तो बंगाल इंडिया के साथ नहीं रह पाता। बंगाल और बांग्लादेश का बॉर्डर कैसे आप जानती है? ये दुकान से वो दुकान जाती है ना, उससे आदमी आता है। बांग्लादेश का मार्केट है हिंदुस्तान में, सब्जी फल खरीदने के लिए, चावल दाल खरीदने के लिए आता है। कोई रोक टोक नहीं है। तो आपका कहना है कि जरूरी था वहां पर जो परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं होती बंगाल में तो बंगाल की स्थिति, आप कभी बंगाल जाके देखिए तब आपको पता लगेगा कि बंगाल की स्थिति क्या है। आप टीवी में देखती होंगी कि बहुत अच्छा है, कुछ वहां पर आप हिंदू बोल नहीं सकती अपने आप को, ये स्थिति है बंगाल की। लेकिन अब सरकार बन चुकी है, परिवर्तन हो चुका है, अब ऐसे फैसले आ रहे हैं, जनता के लिए इन्हें स्वीकार करना आसान लग रहा है आपको? क्योंकि देखिए उनका पर्व है, उनका जनता का ही ये फैसला है, जनता का ही। आप 27% मुसलमान है, 73% हिंदू है। आप कभी भी सोचिए है कि हिंदू मुंह से बोल सकता है, कभी भी नारा लगा सकता है जय श्री राम का? 27% ही उसको डिसाइड करता था। आज जब अपने ऊपर पड़ा तो हल्ला मचा रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं कि ये हमारे साथ। जब अपने ऊपर पड़ेगा तो बिग टीम। आप कभी बंगाल के बारे में जाके पढ़िए कि बंगाल क्या चीज है। बंगाल आपका कश्मीर से ज्यादा खराब स्थिति है बंगाल की। लेकिन अभी जैसे फैसला आ रहा है बकरी ईद पर कि कुर्बानी से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर आए, गौ मांस पूरी तरीके से एक तरह से प्रतिबंध है, हाँ पूरी तरीके से बंद है। लेकिन जी मतलब है कि आप नमाज क्यों रोड पे पढ़िएगा, क्यों रोड पे पढ़िएगा नमाज? सरकार इसमें फैसला कर रही है तो क्या गलत कर रही है? मतलब अपने ऊपर जब आएगा तो हम विक्टिम हैं। आपका 1,70,00,000 लोगों को वो बनवा दिया है ममता सरकार। 1,70,00,000 लोगों को SC ST और OBC का सर्टिफिकेट बनवा दिया है इंडिया के। लेकिन अब आरोप आ रहे हैं कि सरकार जब आई है तो फैसले एक ही समुदाय को लेकर क्यों बनना चालू हो गए? हम फैसले एक ही समुदाय को लेकर नहीं हो रही है। फैसला ये हो रही है कि जब आपको पूरा फ्रीडम मिला हुआ है, हम दबे हुए हैं, जब हम भी आपके तरफ फ्रीडम आ रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है। हम जब फ्रीडम में हैं, जब हमारा फ्रीडम आ रहा है कि हम अपना सही से काम करें, तब आपको तकलीफ हो रही है, क्योंकि आप हमको सही से काम, हमको फ्रीडम आप देखना नहीं चाहते। लेकिन सरकार तो मिली जुली ही बनी है, जनता ने सबने ही साथ दिया है, चाहे वो साथ नहीं दिया ना। एक सिंगल मुस्लिम वोट नहीं देगा बंगाल का। आप दिल्ली और नोएडा में जो काम करते हैं ना, वो सबको 5-5 हजार रुपया और टिकट देके बुलाया गया था वोट देने के लिए। एक सिंडिकेट है बंगाल में। बंगाल आप नहीं ना गई है, रोड से जाइए, एक बैरियर लगता है, टोल नहीं, बिना 50 रुपया दिए आप गाड़ी नहीं लेके जा सकते। तो अभी क्या क्या जरूरत है बंगाल को? चलिए आप बता दीजिए, क्या अभी जरूरत क्या है बंगाल में और क्या क्या परिवर्तन? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आदमी की मनोबल जो है, जो हमारा मनोबल है कि हम ये चाहते हैं कि हम जो पहले से चली आ रही है वो टूटना जरूरी है। उसके लिए ये करना भी जरूरी है। जो आप चाहते हैं कि हम ये आपका जो हम चाहते हैं वो करेंगे। मतलब डर जो है वो बनना चाहिए। आप बात बात पे निकालते हैं कि संविधान, बात बात पे चिल्लाते हैं ना। कौन संविधान आप मानते हैं? वहाँ का बंगाल का ये स्थिति है कि वहाँ के पुलिस प्रशासन, DSP SP को औकात नहीं है कि मुखिया के क्षेत्र में बिना पूछे उससे घुस जाए। मुखिया के गांव के मुखिया से बिना पूछे अगर मर्डर भी हो जाती है ना तो वो फैसला करेगा। DSP SP का औकात नहीं है। तो आपके हिसाब से जब से सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, क्या लगता है कि सिर्फ बंगाली नहीं पूरे देश में क्या गो हत्या पर रोक लग गई है? पहले से कम हो गए हैं यहाँ पे? सीधी सी बात है कि गौ हत्या पर रोक लगी नहीं है। आप
हम अपने घर के मालिक हैं, अगर हम चाहते हैं कि समूचे परिवार को लेकिन हम अगर सही हैं तो धीरे धीरे वो सही होगी। 5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा। आप अगर चोरी करना चाह रही हैं तो चोरी तो करेंगी ना, लेकिन जब ऊपर वाला ठीक रहेगा तो धीरे धीरे वो बंद होगी। आप चोरी हम चोरी करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे जो ऊपर वाले हैं वो धीरे धीरे जब वो सही रहेंगे तो धीरे धीरे हमको भी बंद करना पड़ेगा। लेकिन पहले कहा कि गौमांस हो चाहे पशु हो, बकरी ईद पे सर्टिफिकेट जरूरी है, उसके बाद आप कोई कुर्बानी देंगे। फिर ये कहा कि हर मदरसे में, हर स्कूल में राष्ट्रीय गीत अनिवार्य है। मतलब अब तक जो तस्वीर नहीं देखी गई वो सब हो रही है, लेकिन अच्छा, समुदाय आप देखिए कि किस समुदाय की तरफ हो रही। अच्छा, एक बात बताइए कि आपको वंदे मातरम बोलने से परेशानी क्या है? वंदे मातरम बोलने से आपको परेशानी क्या है? क्यों नहीं बोलना चाहते? मतलब आप संविधान को लेके घूरिएगा और बोलिएगा कि हम संविधान को बहुत अच्छे से मानते हैं। एक भी बता दीजिए कि कौन संविधान आप मानते हैं? जब अपने ऊपर आती है तो संविधान, और नहीं तो आप कहते हैं कि हम तो संविधान को मानने वाले हैं। तो आपका कहना है कि अब जब सरकार का परिवर्तन हो गया है तो परिवर्तन के बाद तस्वीरें सिर्फ बदलेंगी ही नहीं बल्कि फैसले भी लगातार बदलते रहेंगे और वो सब कुछ देखने को मिलेगा बंगाल में जो अब तक नहीं। बंगाल में तो अभी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और जो आप अभी तक नहीं देखी है बंगाल में। बंगाल अगर कभी जाते हैं आप इलेक्शन के पहले, तब आपको पता लगता है कि बंगाल है क्या। कश्मीर से बुरा स्थिति है बंगाल की। जम्मू कश्मीर आप देख रहे हैं ना, उससे ज्यादा बुरा स्थिति बंगाल की है। अब तो जाके अब धीरे धीरे लाइन पे आएगा अभी बंगाल की स्थिति से। अभी बहुत टाइम, अभी तो कितना मारकाट होगा। टीएमसी अभी भी कहा, टीएमसी अभी भी खुलकर बोल रही है, जैसे कह रही है कि ठीक है सदियों से चल रहा है, हम तो मानेंगे नहीं, वो चलता रहेगा ना। इसके पहले कम्युनिस्ट की शासन थी, 25 साल रही, उससे छीन के देखिए टीएमसी की एक सबसे बड़ी उसका कैडर क्या है, उसके गुंडे। आप जैसे ये पूरा मार्केट देख रहे हैं ना, यहाँ एक दुकान में 4 लड़का बैठ के कैरम बोर्ड खेलते रहते, उससे पूछे बिना किसी दुकान वाले को और किसी को कुछ भी नहीं कर सकते। इस सोसाइटी में रहते हैं ना, तो सोसाइटी के गेट में पर्ची ऐसे मार देगा, घर जाकर पहुंचा दीजिए, वोट डालने नहीं जाना है तो नहीं जाना है। बीजेपी वाले को मेथी पे स्टिकर साट देता है, नहीं डालना है। इसके पहले वाले 2022 के इलेक्शन में कितने मर्डर हुए थे इलेक्शन काउंटिंग के बाद। लेकिन एक बात आप ये देखिए, ये समझिए ना कि जिस तरह का फैसला सरकार ले रही है, क्या विधायक के बयान से ज्यादा सरकार के कानून से विधायक का बयान या इस तरीके की स्टेटमेंट ये बड़ी हो गई? देखिए, अगर कुछ भी चेंज करने के लिए कड़ा एक्शन लेना जरूरी है। हमारे हिसाब से तो ये अभी हो रहा है, इससे कड़ा एक्शन होना चाहिए। जो स्थिति, अब कभी बंगाल जाती तो आपको पता लगता कि बंगाल है क्या। आप टैक्सी में जा रही हैं, अगर टीएमसी का छोड़ के दूसरे पार्टी का नाम ले लीजिएगा, मार देगा आपको, और कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन हक तो सबको है अपना पर्व मनाने का, जिस तरह से मनाया जाता है उसका हक तो सबको है ना। हाँ। तो हमको तो हक तो आज तक नहीं दिया ना, आज 25 15 40 साल से हमको तो हक नहीं दिया गया ना। हमको तो बोलने नहीं दिया गया, हमको तो बोलने नहीं दिया गया ना 40 साल से। 25 साल कम्युनिस्ट का और 15 साल इसका ममता का, हमको कहाँ बोलने दिया गया। हमरा कोई हक नहीं था। 40 साल जो आप हमको नहीं बोलने दिया, हमरा कोई हक था कि नहीं था। अब आपको अपना हक समझ में आ रहा है, आप वो भी तो देखिए, आपका अपना हक क्यों समझ में आ रहा है। 40 साल तो हमको नहीं बोलने दिया, 40 साल रामनवमी का जुलूस बंद करवा दिया। ममता बनर्जी जाती है, श्री राम का नारा लगा देता है तो जेल भेजवा देती है। उस समय आपको नहीं याद आया, अब अपना हक आपको याद आ रहा है। अब अपना हक याद आ रहा है, अभी उस समय नहीं आ रहा था। अभी तुम अभिषेक बनर्जी बोला था कि 12 बजे रात, 4 तारीख को 12 बजे रात के बाद अमित शाह को उठवा के लाएंगे दिल्ली से। कहाँ गया? मतलब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जैसे जैसे जनता अपना मत रख रही है, उससे साफ ये पता चल रहा है कि बंगाल की जो तस्वीर बदली है, वहां पर जो सरकार बदली है, वो ऐसे ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वहां पर बदलाव देखा गया है। मैम, जैसे बंगाल के बारे में आप सुनती होंगी, बंगाल में काफी चर्चा रहती है। बंगाल गया हूँ, ये बंगाल से ही नहीं, हम लोग ये तो बिहार से, हम लोग बिहार से हैं, बंगाल बॉर्डर पे। हम लोग हजारों बार बंगाल गए हैं, हम लोग का तो घर बगल जैसे बंगाल। लेकिन बंगाल की स्थिति
अगर नहीं चेंज होती तो ये आप मान लीजिए कि बंगाल जो है हिंदुस्तान में नहीं रह पाता। अच्छा, जैसे बकरीद मनाया जाता है, जो पर्व मनाते हैं, क्या बीमार जो होते हैं पशु उनकी कुर्बानियों को दिया जाता है? नहीं, मुझे नहीं पता। नहीं पता। कोई आइडिया इस बारे में कभी डिस्कशन होता हो साथ में? नहीं। आपको लगता है सर क्या जांच पड़ताल होती है पहले से? कौन सी जांच पड़ताल? कोई फिटनेस सर्टिफिकेट तैयार नहीं किया होती जाता है, होती होगी सरकार का। अगर वो फैसला दिया है तो मानिए। जब ममता के शासन में जब ममता जो बोलती थी वो हम मानते थे ना, कुछ भी तो अपोज नहीं किया। अपोज करने के बाद जेल में डालते थे, मारते थे, उसके गुंडे आके अर्जुन सिंह MP बने थे और उनको इतना मारा कि गाड़ी ताड़ी सब MP का फोड़ दिया, फिर जाके वो सिलेंडर करके TMC में शामिल हो, फिर जाके अभी BJP से। तो MP MLA का भी कोई वैल्यू नहीं है। शुभेंदु सरकार अभी देखबे ना, दौड़ा दौड़ा के मारा बूथ पे है। तो अब भी अगर सरकार नहीं चेंज होती तो हजारों मर्डर होते। चेंज हो रही है तो उस चेंज को एक्सेप्ट करो ना। जब हम पहले भी एक्सेप्ट किए थे तो आगे भी एक्सेप्ट करेंगे। पहले भी तो किए ना, आज तक आगे भी करेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसमें इतना विवाद का तो कोई बात ही नहीं है। विवाद क्यों हो रही है? कि नमाज आप पढ़िए मत रोड पे। आप कहते हैं हम पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? जगह नहीं है, जगह नहीं है। आपके घर में रहने का जगह है, नमाज पढ़ने का जगह नहीं है, आप जाके पढ़िए घर में। लेकिन जब होली दिवाली मनाया जाता है उसमें भी कुछ ऐसे चीजें होती हैं जिनके माध्यम से पूजा करके या फिर जैसे भी आप उसको सेलिब्रेट करती हैं कि अब पूजा पूरी हो चुकी है और ये हमारे आस्था की चीजें थी जिन्हें हमने पूजा में इस्तेमाल किया। लेकिन वैसे ही हाँ। आस्था हमारी भी है, तो उनके आस्था में हम लोग ऑब्जेक्शन नहीं लगाते हैं कभी भी। मेरे आस्था में ऑब्जेक्शन हिंदू 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 हमेशा होता है। हम लोग तो मुस्लिम नहीं करते हैं। हम लोग तो कभी नहीं बोलते हैं मुस्लिम है, ये है, वो नहीं करना चाहिए, करो। हम लोग तो और सपोर्ट करते हैं। हम लोग मस्जिद में भी जाते हैं, लेकिन कोई भी मुस्लिम इसमें मंदिर में तो नहीं जाते दिखते हैं। ऐसा तो नहीं होता है ना। तो फिर विवाद का हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, विवाद किस लिए? विवाद क्यों? विवाद एक ही बात पे है कि जो आज तक उनको फ्रीडम मिलते आया है वो बंद हो रही है तो इसलिए छटपटा रहे हैं। वो उनको चाहिए। आप 2014 में इलेक्शन से पहले मोदी सरकार 6000 करोड़ की संपत्ति कांग्रेस सरकार बफ में दान कर दी। क्यों? बफ की संपत्ति को आप बोलते हैं कि उस पर जो बफ इस पर बोल दिया कि हमारा है तो आप इस पर केस भी नहीं कर सकते। अभी आगे बोल देगा कि हमारा है। जितने भी नेता है वो सब बफ के बोल कि हमारा है। आपका दिल्ली कनॉट प्लेस में 6000 की संपत्ति दान कर दी। लेकिन सवाल ये है, जैसे फैसला सुना रहे हैं कि कोई भी कुर्बानी होने से पहले फिटनेस होना चाहिए और गौमांस तो पूरी तरीके से प्रतिबंध है, वो तो हो गए। लेकिन जैसे वहां पर कुछ विधायक हैं वो विवादित बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सदियों से चल रहा है तो ये तो होता ही रहेगा चाहे कैसा भी फैसला सरकार सुनाए। तो ये आप एक्सेप्ट करती हैं? मेरे ख्याल से एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि जो सरकार, पहले भी हम सरकार की बात मान रहे थे तो अभी भी मानेंगे ना। जब सरकार बोल रही है कि फिटनेस चेक होनी चाहिए तो होनी चाहिए। क्लियर है? क्यों कुर्बानी देना है? वो उसमें भी जान है, क्यों लेना है? आपकी जान है, उसकी जान का कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा तो नहीं है। तो आपका कहना है कि क्यों कुर्बानी देना है? हाँ। कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पर भी पूरा नहीं होता जब तक कुर्बानी ना दी जाए। पता नहीं, अब अपनी अपनी आस्था है, अपनी आप किसी का जान लेके पर्व पूरा होता है तो अलग बात है। वो तो अलग बात है, बता नहीं सकते हैं। जी। तो देखिए यहाँ पर जो मौजूद जनता है उनका अपना अलग अलग मत है और जिस तरह से इस वक्त पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार सुर्खियों में छाई हुई है, वो सुर्खियां बने रहने की वजह ही यही है कि ऐसे तमाम फैसले इस वक्त सुनाए जा रहे हैं। फिलहाल आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहे थे तो उस टाइम पर भी कई ऐसे विवादित ना सिर्फ बयान आ रहे थे बल्कि ऐसी तस्वीरें भी आ रही थी जिनको देख और समझकर सीधे तौर पर ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि बंगाल में बदलाव जरूरी है। लेकिन अब जैसे जैसे फैसले सरकार ले रही है उन फैसलों
पर भी टिप्पणियां उठने लगी हैं, सवाल उठने लगे हैं, और वो इस वजह से उनका ये मानना है कि ये सभी एक तरफा हैं। एक विशेष समुदाय को लेकर कुछ फैसले ऐसे हैं जो सुनाए जा रहे हैं, जिनमें कि बकरी ईद का मामला भी है, जिस पर इस वक्त हम जनता के साथ अपने जन चौपाल के इस कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल ये भी देखना होगा कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब आगे जाकर और क्या कुछ बदलाव नजर आएगा, और ऐसे कौन से नए फैसले हैं जो कि सरकार लेगी, वो आखिर बयानों में, विवादों में बना रहेगा या फिर कुछ और ही जो जनता है उस पर काम करेगी। इस पर हम बातचीत कर रहे हैं, और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं लोग, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में एक ब्रेक के बाद। फिर से बने रहिएगा हमारे साथ इस जन चौपाल के खास कार्यक्रम में। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जहां हर सुबह के साथ उठते हैं नए सवाल, जहां हर ओर गूंजती है जनता की आवाज, गांव की चौपाल हो या सत्ता का दरबार, सियासी आग हो या रिश्तों का जहर, देश के सबसे बड़े सूबे की 5 बड़ी खबर। यूपी बोलता है HNN न्यूज पर सुबह 8 बजे। स्वागत है आपका जन चौपाल के इस खास कार्यक्रम में, और आज हम चर्चा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में हो रहे बवाल पर, जिसमें शुभेंदु सरकार ने ये फैसला सुनाया है कि बकरी ईद से पहले कोई भी पशु हो, सबका फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है, अनिवार्य है, उसके बाद ही कुर्बानी होगी। लेकिन इस पर टीएमसी के पूर्व विधायक ये कहते नजर आ रहे हैं कि गौ मांस हो या फिर कुछ और, लेकिन कुर्बानी तो होकर रहेगी, क्योंकि सदियों से ये सब कुछ चलता आ रहा है। आम जनता हमारे आसपास में है, जिनसे हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पश्चिम बंगाल की जो तस्वीर बदली है, उस तस्वीर में ऐसे फैसलों पर वो क्या कुछ सोच रहे हैं और किस तरीके से इन फैसलों को मानते हैं। यहाँ पर देखिए आम जनता है, बातचीत कर लेते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल में आपने अभी सुना होगा, कुर्बानी की बात हो रही है कि किसी भी पशु की कुर्बानी करने से पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना जरूरी है बकरी ईद के अवसरों पर। इसको क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है? मैंने सुना नहीं है। अच्छा ये बताइए, देश में क्या गौ मांस या गो हत्या पर रोक लग गई है? अभी गो हत्या के मामले सामने नहीं आते हैं क्या यूपी में? कहीं पर भी, पूरे देश में? पता नहीं, आइडिया नहीं है, वैसे मुश्किल है। आपको क्या लगता है? अभी हमको नहीं पता मेरे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, हालांकि उनकी जानकारी में इतना कुछ वो नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार इस वक्त पूरी तरह से एक्शन मोड में है, और एक्शन जो लिए जा रहे हैं उस पर विवाद लगातार बना हुआ है, और विवादों में चाहे विधायक हो या फिर ये मामला कोर्ट तक जाने का हो, हर तरह से इसको ठुकराया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि शुभेंदु सरकार की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं वो नहीं माने जाएंगे, क्योंकि ये एक समुदाय को टारगेट करने वाला फैसला है और उनके पर्व में रुकावट वाला फैसला है। तो इस पर बातचीत हम कर लेते हैं। सर, अभी बंगाल में सरकार फैसला सुना रही है, जैसे बकरीद जैसे मौके हैं उन पर कुर्बानी दी जाती है, उस कुर्बानी में पहले पशुओं का फिटनेस सर्टिफिकेट होना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ टीएमसी के विधायक हैं जो ये कह रहे हैं कि गौ मांस हो या फिर कोई भी पशु हो, कुर्बानी होती है वो होती रहेगी। इसमें क्वेश्चन क्या है, मतलब कुर्बानी, मतलब पूछना क्या चाह रहे हैं आप? बकरी ईद पर आपको क्या लगता है कि जो भी पशु है, क्या उनकी फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए? गौ मांस की जो हत्या है, क्या वो रुक जाएगी सरकार के ऐसे फैसले से? हो भी सकता है, रुक भी सकती है। अब फिटनेस सर्टिफिकेट की बात जहाँ तक मुझे पता है तो
अगर जानवरों में कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना कि इंसानियत दिखा रहे हैं, क्योंकि जब इंसानियत उन लोगों के खिलाफ दिखाई जा सकती है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे कंफर्मेशन नहीं है इस चीज़ का, लेकिन जितना पता है मुझे, शायद जो दोषी होते हैं जिनको फांसी की सजा हो जाती है, चाहे वो कितने बड़े आतंकवादी हो या कोई भी हो, कितना भी निर्मम कार्य करके आया हो, उसको भी शायद ऐसा ही होता है कि जब तक ये फिट नहीं होगा इसको आप फांसी नहीं दे सकते हैं। भले डेट आ गई हो या जो भी हो, लेकिन अगर वो बीमार पड़ा है या कुछ शारीरिक दक्षता कुछ भी कमी है उसमें, तो आप उसको फांसी नहीं दे सकते। तो जो इतना निर्मम कार्य करके आया हो, इतना मतलब घृणित कार्य करके आया हो, उसको हम इतनी इंसानियत दे रहे हैं, तो फिर वो बेजुबान जानवर है, उन्होंने तो कुछ नहीं किया है, तो उनका फिटनेस चेक करने में क्या जाता है। तो इसको हम इस एंगल से भी देख सकते हैं। बाकी रोक लग जाएगी क्या इससे? कोशिश है मैम, कुछ लोग डर के मारे रुक भी सकते हैं, बाकी जिनके अंदर कह सकते हैं इंसानियत नहीं है, उनको आप क्या ही रोक लोगे। तो कुर्बानी पर किसी प्रकार की रोक लगनी चाहिए क्या? ये किसी का पर्व है क्या? आस्था के साथ, किसी के पर्व के साथ खिलवाड़ हो रही है या रोक टोक हो रहा है? तो कोई ऐसी रोक टोक तो नहीं करी है, उन्होंने तो बोला है ना कुर्बानी दो, ऐसा गवर्नमेंट ने तो रोक नहीं दिया है, लेकिन उसके लिए कुछ नियमित कानून बनाने की कोशिश की गई है। तो कुर्बानी रोकने का तो इसमें कहीं पे वो नहीं है कि आप कुर्बानी ना करो, या वो तो मना करना हो तो सीधे मना कर सकते हैं कि नहीं जी हमारे क्षेत्र में नहीं हो सकती कोई चीज़। जैसे यूपी में अगर कोई कहते हैं कि हाँ मंदिर के परिसर के आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर या जो भी XYZ एरिया बोलते हैं, तो अगर उस लोकेशन में कह दिया नहीं होनी है तो उसको कहते हैं मना करना किसी चीज़ के लिए। लेकिन अब वो वहाँ पे उन्होंने कोई लिमिटेशन ऐसी नहीं लगाई है कि आपको ये करना ही नहीं है, लेकिन हाँ एक डॉक्यूमेंटेशन, एक प्रोसेस कर दिया है उस चीज़ का, तो शायद उससे लगता है कि उनको कोई कमी हो सकती है, तो प्रोबेबली हो सकती है। अब जैसे सेक्टर 18 है, यहाँ पे आपको कमर्शियल वर्क अलाउड है, तो आप कमर्शियल कर सकते हैं। आप यहाँ पे रेसिडेंशियल रेंट पे किसी को प्रॉपर्टी रहने के लिए नहीं दे सकते हैं। आप कोई कह दे कि गवर्नमेंट ने जी यहाँ पे रोक लगा दी कि आदमी रह नहीं सकता है, तो नहीं रह सकता है। रेसिडेंशियल सेक्टर्स अलग अलग बनाए गए हैं, तो आप वो लोकेशन चूज कीजिए या जो भी है। तो वाइस वर्सा सारी चीजें होती हैं, हर चीज के एग्जांपल्स हैं मार्केट में और आप देख सकते हैं। लेकिन बंगाल में ऐसे फैसलों को लेकर ये माना जा रहा है कि ये एक तरफा फैसले हैं। किसी के पर्व में इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना या कोई निर्देश देना, ये एक शुरुआत है, आगे इससे और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है। देखो मैम, शुरुआत है तो फिर हो सकता है कि अच्छी ही हो, क्योंकि किसी को मारना, बेजुबान को मारना या इंसान हो, मैं कहता हूँ, क्योंकि चूंकि मैं एक वेजिटेरियन आदमी हूँ, तो मैं तो हमेशा कहता हूँ, एक मैं कॉलेज के टाइम की बात बताता हूँ, मैं ऐसे ही दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, मैंने कहा यार तुम लोग डॉग लवर करते हो, शाम को मुर्गा खाते हो जाके, क्या फायदा? वो जानवर नहीं है क्या? कुत्ते के लिए जानवर है, ठीक है, उससे प्रेम है आपको, बाकी जानवर नहीं होते हैं। मैंने कहा अगर इंसान में अगर इतने, तो पहले जो इंसान मैं कहता हूँ अपने पाले हुए इंसान को, अपनी की हुई चीज को किसी इंसान को क्यों नहीं मार के खा लेता है? अपने बच्चे को तो कोई 2 थप्पड़ मारता है तो दुख हो जाता है लोगों को, और तुम किसी को भी मार काट के बढ़िया फ्राई करके खा गए, आपको उसमें कोई निर्ममता नहीं दिखती है। तो वो विचार हो सकते हैं मैम, हर किसी के अपनी चीजें हैं। लेकिन ये पहली दफा नहीं, ये सदियों से चल रहा है, जैसे कि खुद टीएमसी भी कह रही है और उनके पूर्व विधायक भी कह रहे हैं, सदियों से चल रहा है। किसी का पर्व है, वो उसकी आस्था है कि वो किस तरह से उसको मनाना चाहता है। तो आई थिंक इसमें जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला कि रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है, एक डॉक्यूमेंट लाने के लिए कहा गया है, आप लाके दे दीजिए, उसके बाद में आपको काटिए मारिए अगर आपको लगता है तो। Am I right? यही तो आप बता रहे हैं कि उन्होंने ये इस तरीके की रोक लगाई हुई है, तो रेस्ट्रिक्शन को भी नहीं माना जाएगा, उसको भी फॉलो नहीं करने की बात की जा रही है कि ऐसे नियम भी लागू नहीं होने चाहिए। देखो गवर्नमेंट है, उनको अगर लग रहा है कि इसकी रोक होनी चाहिए तो कह सकते हैं, बिल्कुल शुरुआत है ये, और कहीं ना कहीं दिशा और निर्देश इसी तरीके के दिए गए हैं कि मन में उसको बंदी की ओर करते हुए ही दिए गए हैं मेरे ख्याल से, जो मुझे लगता है। और ठीक है, जो भी है वो कर रहे हैं तो बेटर है। तो बंगाल की तरफ से ही क्यों देखते हैं, वो जो क्या यूपी में नहीं मन रही बकरीद, या महाराष्ट्र में नहीं मन रही है, या कहीं और नहीं मन रही है क्या? तो बाकी राज्यों की तरह मनाए, क्या समस्या है उसमें? क्या वहाँ के लोग क्या कोई अलग सर्टिफिकेट लेके पैदा हुए हैं? यहाँ पे भी तो वही मुस्लिम्स रह रहे हैं, तो या तो अगर उनको यहाँ वालों को ज्यादा अच्छा लगता है तो सारे वहीं बस जाएंगे जाके क्या?
तो वो चीज है। तो क्या सब ऐसे फैसलों से गौ मांस पे या गौ हत्या पे बिल्कुल रोक लग रोक सकती लग है, सकती है? बिल्कुल लग सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन अगर किसी तरीके के लगाए जा रहे हैं तो अब गौ हत्या के लिए तो मेरे ख्याल से सीधा ही मना किया होगा उन्होंने। बकरीद में बकरे के लिए कहा होगा या कोई दूसरा जानवर कहा होगा। मेरे ख्याल से गाय के लिए तो मेरे ख्याल से कहा ही नहीं होगा उन्होंने कि इनका तो आप शायद, वो तो उस लिस्ट में भी नहीं हुई कि इनका सर्टिफिकेट लाओ तो हम काटने देंगे, वो तो उस लिस्ट में भी नहीं आती होगी। तो प्रोबेबली होना चाहिए। बाकी तो फिर ये बंदी के बाद में फिर तो ये जो पुलिस होती है या जो भी इस तरीके के ऑफिशियल्स होते हैं जिनका काम होता है देखना इस तरीके की चीजों को सरकार के देखना। फैसलों से क्या अभी मैं सहमत खुश हूँ चल मैम। रहे हैं आप? अभी सहमत चल मैं रहे हैं सहमत बंगाल हूँ, के? मैं सहमत हूँ। बंगाल क्या ऑल ओवर इंडिया जो भी है सहमत हूँ मैं। बाकी जो है वो अपना बंगाल के लोग देखेंगे और अपने हिसाब से अभी समझेंगे। और क्या नए फैसलों का लग रहा है, क्योंकि चर्चा में काफी चल रहे हैं अभी इस समय शुभेंदु कई ऐसे फैसले ले रहे हैं। हाँ, जो भी जनहित में फैसले ले रहे हैं मैडम तो वो सही है मेरे ख्याल से, क्योंकि बांग्लादेश का जो एक रिप्लाई, एक कमेंट आया था उससे भी हमें समझना चाहिए कि कोई चुनाव जीत रहा है उससे पड़ोस के देश को क्या लेना देना। वो एक अचानक से स्टेटमेंट वापस कर डालते हैं इंटरनेट पे जो काफी वायरल भी होता है कि अगर इन्होंने कोशिश करी लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट करने की तो हम एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उनको क्यों डर लग रहा है? इसका मतलब हैं लोग, तो क्या कोई चाहेगा कि वो लोग यहाँ पे बैठ के यहाँ का एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं? वो लोग रेहड़ी पटरी में या जो भी काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कहीं नौकरियों में घुसे हों या हो सकता है नॉर्मल काम कर रहे हो, तो उनके बजाय हमारे देश के लोग करें ना, जो यहाँ के एक्चुअल रहने वाले लोग हैं। हम थोड़ा ना चाहेंगे कि हमारे घर के अंदर कोई पड़ोसी आके बैठ जाए। तो क्या जिस तरह का डर था एक आम जनता को वहां पर, जिसकी बार बार बात भी होती थी और सरकार बनने में डर जो है एक बड़ा बिंदु माना जा रहा है बंगाल के अंदर में, क्या अब वो निकल गया है जनता के बीच से? बिल्कुल निकलेगा, धीरे धीरे ही निकलेगा, एक साथ तो नहीं निकल जाएगा। तो अभी तो सरकार बनी है, 15 दिन में कोई काम नहीं दिख जाते हैं। एटलीस्ट जब आई थिंक मैं कहूँगा कि बीजेपी की जब 2014 में गवर्नमेंट बनी थी तो मैं एक चीज़ कहता था, पहले साल में नींव डलती है। आप एक प्लॉट देखो, अगर उसमें नींव डालते हैं ना तो आप ऐसे सामने से खड़े होकर देखोगे दिखाई नहीं पड़ेगा, और किसी को बोलोगे ना कि इसकी इतनी वर्थ है वो समझ नहीं आएगी। तो पहले साल में सिर्फ नींव डलती है, जो फर्स्ट ईयर का मतलब है मेरा फर्स्ट टेन्योर से। सेकंड टेन्योर आता है तब आपकी स्ट्रक्चर बन के खड़ा होता है। थर्ड टेन्योर में आपका कंप्लीशन और एक्स्ट्रा जो सारा वर्क होता है ना तो वो दिखाई पड़ता है आपको। तो एटलीस्ट आपको 3 टेन्योर किसी भी गवर्नमेंट के लिए वेट करना होगा एक्चुअल वर्क देखने के लिए। और वो आई थिंक एज पर, अगर आप बीइंग इंडियन सिटीजन अगर इस समय देख रहे होंगे तो ये थर्ड टेन्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टार्ट हुआ है। और थर्ड टेन्योर में चेहरा चुनाव करके आया है उस चेहरे के लिए तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत पुराना चेहरा है और वहीं से, तो इसमें क्या किस तरीके की मुश्किल मुश्किल, किस तरीके? शुभेंदु की बात यहाँ पर हो रही है। शुभेंदु का चेहरा अपने आप में ही बंगाल के लिए काफी जाने पहचाना है और सारी रणनीति को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो फिर जैसे आप कह रहे हैं कि अभी वक्त लगेगा, तो काम करने में तो मैम वक्त लगता ही है ना। चेहरा होने से कोई मतलब नहीं होता ना। अब आडवाणी जी 90 साल के हो रहे हैं और उनको एकदम बिल्कुल टूटी फूटी कोई पकड़ा दें कोई चीज, वो भी उतना ही काम कर पाएंगे जितना कोई दूसरा कर पाएगा। तो चेहरा पुराना होने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, न्यू कमर और जो वर्किंग पर्सन है उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं कि ठीक है कि एक फ्रेशर आदमी है वो कितना काम कर सकता है, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, अब उसको जाके हाथ में गवर्नमेंट सत्ता हाथ में मिली है तो उसके बाद में वो काम करना शुरू करेगा तो लोगों को तो तभी दिखेगा ना। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि 50 साल वाला आएगा वो एक दिन में बिल्डिंग खड़ी कर देगा और जो 10 साल का एक्सपीरियंस वाला है उसको 3 साल लगेंगे। तो एक्सपीरियंस टाइम लिमिट कम हो सकती है, लेकिन रेशियो उसका इतना हाई नहीं हो सकता है कि 1/4 दिन में काम करके खत्म हो जाए। वो 50-50 हो सकता है, प्रोबेबली 2/3 हो सकता है कि कोई काम। लेकिन टीएमसी जिस तरह से नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर रही है, फॉलो करने की बात नहीं कर रही है और ये कह रही है कि चलता रहेगा, सिद्धू से चल रहा है, जिस तरह की भूमिका को इस वक्त वो अदा कर रही है, क्या बंगाल में शुरुआत से ही उसका ऐसा ही रुक रहा है, ऐसा ही रुझान रहा है, यही मानसिकता रही? टीएमसी तो सभी ने देखा है ना क्या उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है और क्या वो उसका रिजल्ट क्या मिला उनको। अब वो कुछ भी अपोजिशन में बैठ के कहते रहे। आपको एक चीज सोचनी चाहिए, अपोजिशन का काम होता है हर चीज को अपोज करना। कोई भी अच्छा काम होगा, वाइस वर्सा कोई भी गवर्नमेंट हो। अब आप अपोजिशन जो आज सत्ता पे बैठे हुए हैं और जो कल सत्ता में थे, दोनों
कभी ना कभी एक दूसरे के अपोजिशन रहे हैं। अब कोई भी अपोजिशन में बैठा हो, वो कोई दूसरा अच्छा भी कर रहा होगा ना, कुछ उसको अपोज ही करेंगे, वो उनका काम है। ये जनता को देखना होता है कि कोई अच्छा कर रहा है तो जनता को दिख रहा है कि क्या अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा नहीं कर रहा है। अपोजिशन वालों को अगर हम सुनने बैठेंगे तो फिर हो गया काम। तो इसलिए अपोजिशन को तो सुनने की जरूरत ही नहीं है, अगर अनटिल एंड अनलेस वो कोई ढंग की बात करें। आगे चलते हैं। बात करते करते सर मैं आपसे एक ये भी पूछना चाहूंगी, आगे आ जाइए। जैसे गौ मांस की गौ हत्या की जो बात हो रही है, उसमें देखिए ये भी कहा जा रहा है कि गौ मांस जो है उस पर तो पूरा प्रतिबंध होना ही चाहिए, लेकिन ऐसे फैसलों से क्या पूरे देश में अभी गौ हत्या रुक रही है या सिर्फ बंगाल की बात? मेरा कोई इसमें रिसर्च तो है नहीं है, लेकिन इसके लिए बातचीत तो बहुत समय से चल रही है। हर प्रदेश में अपने अपने तरीके से लोग कह रहे हैं, गवर्नमेंट्स कह रही हैं कि बीइंग इंडियन कंट्री, बीइंग एक हिंदू देश है ये, जो पहले रहा है, संविधान में हो सकता है इसको सेक्युलर कंट्री कहा गया है, लेकिन जो यहाँ की मानकताएं हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उसको देखते हुए गौ हत्या के लिए तो हमेशा से मना करते रहे हैं। अब आज बंगाल में उनको मौका मिला है, वहाँ पे भी कर रहे हैं। वैसे कुछ सटीक निर्णय लग रहे हैं आपको अब तक सरकार ने जो लिए हों, जिससे कि रुक गया हो बहुत? देखो, जब कोई चीज स्ट्रिक्टली इम्पोज की जाती है तो कहीं ना कहीं डर की वजह से चीजें कम जरूर होती हैं। आप देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स होते हैं स्कूल में, बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं, अगर क्लास में जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई कैमरा ना लगा हो, सिर्फ एक टीचर हो, या पहले बात कर लेते हैं टीचर भी नहीं है, तो बच्चे कैसे एग्जाम दे रहे होंगे, यू कैन इमेजिन दैट। उसके बाद एक टीचर आ जाए तो उसमें कितना बदलाव आता है उस एग्जामिनेशन हॉल में, वो आप डिफर कर सकते हैं। वहाँ पे 2 एग्जामिनर रख दिए जाए, फिर और डिफरेंस आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत गर्दन घुमाने के चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, या पूछने के। साथ में कैमरा लगा दिए जाए, 4 एग्जामिनर कर दिए जाए, तो उस समय क्या सिचुएशन होगी एग्जामिनेशन हॉल की, वही होता है। तो वो धीरे धीरे बदलाव किए जा सकते हैं, हमेशा नहीं किया जा सकता उसको, नॉट एवरी टाइम। सो जो भी हो रहा है बेटर हो रहा है, लेट्स होप जो भी आगे भी अच्छा ही होगा एंड कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। थैंक यू। तो देखिए, बंगाल को लेकर इस वक्त जनता कह रही है कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा, और ये सिर्फ बंगाल की बात नहीं है बल्कि पूरे देश में ही गौ हत्या की बात हो या फिर जिस तरह से गौ हत्या से जुड़े मामले आते हैं उनकी बात हो, कहीं ना कहीं पर उस पर सुधार भी होगा। और शुरुआत जो है वो बंगाल से हो चुकी है। फिलहाल सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है और सिर्फ बंगाल ही नहीं, पूरे देश में इस पर ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के अभी विवादित बयान आ रहे हैं बंगाल से, टीएमसी से भरे हुए, और मामला कोर्ट तक जा रहा है, कोर्ट तक जो विधायक है वो पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस तरह का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये पर्व है और पर्व में रुकावट नहीं चलेगी, जो सदियों से चल रहा है वो चलता रहेगा। सर, जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वहां पर शुभेंदु जो है बहुत बड़े बड़े एक्शन ले रहे हैं। इस समय कह रहे हैं कि जैसे बकरीद मनाई जाती है, कोई भी पशु उसकी कुर्बानी होने से पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी है, और गो हत्या तो बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन वहां पर टीएमसी कह रही है कि जो चलता आ रहा है वो चलता रहेगा, कुर्बानी होती रहेगी। क्या कहेंगे आप? कोई आस्था पर चोट हो रही है आपकी? गो हत्या पर आपको क्या लगता है? गो हत्या पे हमें सब बात नहीं बोलना जी। मतलब देखिए, कुछ राजनीति से जुड़ी बातों को लेकर ज्यादा जो बयान है वो नहीं देना चाहते हैं, लेकिन सीधे तौर पर अभी तक जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, उनका यही कहना है कि जो बंगाल है उसमें तस्वीरें इस वजह से बदली, सरकार भी इस वजह से बदली क्योंकि वहां पर जरूरत थी और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो वहां की जनता को नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब सरकार बनी है तो वो नए फैसले आ रहे हैं और उन्हें कुछ की ओर से स्वीकार्य किया जा रहा है, लेकिन कुछ उस पर विवादित जो टिप्पणियां हैं वो कर रहे हैं। युवा जनरेशन हमारे साथ में है। आपके जैसे दोस्त हैं, जब बकरी ईद या ईद जैसे पर्व मनाए जाते हैं तो कुर्बानी की जब बात होती है तो आप लोग उस पर सहमति जताते हैं? क्या कुर्बानी देना सही है? आई डोंट, मैं नहीं पता, उनका मजहब है, वो जाने, हम जाने, अपना अपना लगे, हम नहीं कह सकते कुछ भी। इसमें गौ माता भी इंक्लूड हो जाती हैं कई बार। ये तो भगवान ने बनाई है उसकी परंपरा, तो वो जाने, भगवान भी शामिल है उसमें। तो
इसमें कुछ नहीं है और उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, सॉरी। अच्छा, बंगाल के बारे में कुछ जानती हैं आप? कैसा विवाद अभी चल रहा है बंगाल के अंदर? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर क्वेश्चंस। देखिए यहाँ पर देखिए यूथ जो जनरेशन है फिलहाल राजनीति से परे है और उसी के साथ साथ में जो बंगाल की तस्वीरें हैं उनसे भी परे है और इस पर अपना कोई बयान रखना नहीं चाहती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें फिलहाल अभी बंगाल से आ रही हैं और जैसे बयान आ रहे हैं और जितने फैसले अब तक आए हैं वो बंगाल की धरती को और बंगाल की जनता को बहुत कुछ ऐसा दे भी रहे हैं जो कि वो कई सालों से चाहते भी थे। लेकिन अभी जिस तरह से समुदाय कुछ नाराजगी जता रहे हैं, उनका ये कहना है कि सरकार बनने में भूमिका सभी की रही है, तो फैसले कहीं ना कहीं पर न्यूट्रल होने चाहिए, उनमें कोई एंगल नहीं होना चाहिए, कोई विजन जो है, कोई टारगेट जो है वो नहीं रहना चाहिए। लेकिन ऐसे बयानों के बाद क्या शुभेंदु सरकार को जो वहां की आम जनता है वो पारदर्शिता के साथ देखती है या फिर महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर बनी है तो अब बहुत कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि पहले कभी बंगाल में नजर नहीं आया। फिलहाल ऐसे लोग जो हैं उनका ये कहना है कि बंगाल कश्मीर की हालत से भी बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए वहां पर परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी था। सर आप देखिए यहाँ पर अभी फिलहाल व्यस्त हैं कुछ लोग, लेकिन जिस तरह से जन चौपाल के इस कार्यक्रम में हम आपको ये दिखा रहे हैं कि बंगाल के अंदर जो बोला जा रहा है कि बकरीद का फैसला हो या फिर बकरीद से जुड़ी जो तमाम तैयारियां होती हैं उसमें अब कुछ निर्देशों को फॉलो करना पड़ेगा, उन्हें मानना पड़ेगा और उसके बाद ही बकरीद का पर्व मनाया जाएगा, जो कि ना सिर्फ बंगाल की तस्वीरों में अलग रूप से देखा जाएगा बल्कि उसी के साथ साथ में वहां पर अब एक तरीके से जो जनता है उनके लिए अलग ही तस्वीरें नजर आएंगी। देखिए कुछ लोग यहाँ पर भी हैं। सर, बंगाल में अभी आपने देखा कि इलेक्शन हुए, वहां पर सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, अब फैसले ले रहे हैं नए, उन पर कहा जा रहा है कि जैसे ईद होती है, बकरी ईद होती है, इसमें कुर्बानी होने से पहले कुछ नियम फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि पशु कमजोर नहीं होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए और गो हत्या तो होनी ही नहीं चाहिए। नहीं, एक्चुअली क्या है ना, कुर्बानी जो है ना, कुर्बानी तो हमारे काफी टाइम से बुजुर्गों के टाइम से आई हुई है, तो ऐसा इसे हत्या नहीं बोलते, इसका कोई हत्या नहीं है, ये कुर्बानी है। और ये जब तक ये दुनिया चलेगी, ये कुर्बानी जब तक चलती रहेगी और जब से ये दुनिया बनी है तब से हमारी ये कुर्बानी चलती रही है, ठीक है ना। तो इसे कोई ये नहीं कह सकते हत्या नहीं है, ये तो एक कुर्बानी है, तो इसे आप हत्या नहीं बोल सकते। या और प्रॉपर, हाँ ये बात सही है कि जो पशु है वो बीमार नहीं होना चाहिए या फिर उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से है होना चाहिए ये सारी चीजें। मगर ये तो कुर्बानी, पर्वों में क्या फिटनेस सर्टिफिकेट लेते आए हैं, अब तक लिया जाता है? हाँ अब तो लिया जाता है मैम, ऐसा नहीं है पहले। अभी क्या ना, अभी कुछ टाइम से जब से ये अपने यूपी के अंदर, तो देखिए ये देख रहे थे आप जन चौपाल के खास कार्यक्रम में आज बंगाल को लेकर जो तस्वीरें यहाँ पर दिखाई गई हैं और आम जनता ने अपना मत इस पर रखा है। एक बार फिर से मुलाकात होगी किसी और नए विशेष के साथ, तब तक फिलहाल के लिए अभी इतना ही।